सुप्रीम कोर्ट को भी अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता बर्दाश्त नहीं है। एक बार फिर अर्नब गोस्वामी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। लगातार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जब से अर्नब ने पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता शुरू की है, तब से चारों ओर अर्नब चाटुकार है का ट्रेंड चल रहा है। अब तो चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने भी कह दिया कि पत्रकारिता का स्तर इस हद तक इससे पहले कभी नहीं गिरा था। और चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने अर्नब गोस्वामी के वकील से कहा कि तुम्हारे मौकिल यानी कि अर्नब गोस्वामी को जवाब देना ही होगा। बगैर जवाब दिए अर्नब गोस्वामी को छोड़ा नहीं जा सकता। अर्नब गोस्वामी के वकील ने कहा था कि मीडिया को कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे उसे सवाल पूछना है, उससे ये चीज़ नहीं पूछी जा सकती। तो चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने कहा कि मैं मीडिया के महत्व को समझता हूँ, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि मीडिया के लोगों से सवाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी गई है। ये मामला पालघर और लॉकडाउन के बीच बांद्रा में जमा हो गई भीड़ पर अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से एक धर्म विशेष के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग की थी और उसका जिम्मेदार किसी एक धर्म विशेष को बताया था, उससे संबंध में थी। अर्नब गोस्वामी के वकील हरेश साल्वे लगातार अर्नब गोस्वामी का बचाव करते दिखे थे कोर्ट में, लेकिन चीफ जस्टिस एस बोबड़े अर्नब और रिपब्लिक नेटवर्क की रिपोर्टिंग पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को अर्नब की पत्रकारिता और रिपब्लिक नेटवर्क की रिपोर्टिंग अच्छी लगती हो, मगर मुझे अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग बर्दाश्त नहीं है और मैं खुद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो पहले जिम्मेदार बनिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करिए, नहीं तो इस मैदान को छोड़ दीजिए। अदालत का काम है अमन शांति को बनाए रखना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जिम्मेदार बनना होगा। चीफ जस्टिस ने अर्नब गोस्वामी के वकील से कहा कि अपने मौकिल से कहिएगा कि अदालत में लिख कर दे कि पत्रकारिता के प्रति वो कितना जिम्मेदार है। अर्नब गोस्वामी की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हर दिन किसी न किसी नए मामले का खुलासा हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस पर सुनवाई करवाई, जिससे अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें अब मज़ीद बढ़ गई हैं। अर्नब गोस्वामी पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकने लगी हैं, क्योंकि रिपब्लिक नेटवर्क के बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। अब किसी भी वक्त इन लोगों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जो कल तक अपने आप को जज, अदालत सब कुछ समझ रहे थे, अब उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वो अब जगह जगह चिल्ला रहे हैं कि मेरे खिलाफ़ ये क्या किया जा रहा है, मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो कल दूसरों पर उंगलियां उठा रहे थे, दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे थे, आज वही बुरे फंस चुके हैं। चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इससे पहले कभी भी पत्रकारिता का स्तर इस हद तक नहीं गिरा था। मीडिया नेटवर्क के लिए इससे ज़्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है कि चीफ जस्टिस ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पत्रकारिता का स्तर इतना हद तक गिर जाया था, मैंने कभी नहीं देखा था इससे पहले। कुछ लोगों की वजह से मीडिया बदनाम हो गया। लोग उसे चाटुकार कहने लगे, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझा जाता और कहा जाता था, आज वो चाटुकारिता में लगा हुआ है। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स।